Hello friends, this is Rajesh. You are most welcome in our channel Education Point. और आज के क्लास में आप लोगों का कमेंट आया था, जैसे कि सूरज ठाकुर का कमेंट था। उन्होंने टेगोमेट्री का क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन हमने सामने यहाँ पे लिख रखा है। उनका ये डाउट है, मतलब आप लोगों का ये डाउट्स है जो आज के क्लास में मैं आप लोगों का इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको कैसे हल करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करें, तो ऐसा ही आप मुझे कमेंट करते रहिए। और जो भी आपको डाउट्स है और डाउट्स आप पूछिए, कमेंट करके बताइए कि आपको डाउट्स हैं। और जितने आप डाउट्स पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे सेवा करने का मौका देते हैं। और आपके तरफ से जितने भी डाउट्स आप लोग पूछेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, तो सूरज ठाकुर के डाउट्स हैं, उनका कमेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनका कमेंट। तो ये उनका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर इसका सॉल्यूशन आप बता दीजिए, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है cos क्यू ए प्लस cos क्यू 120 डिग्री प्लस ए प्लस cos क्यू 240 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 3/4 cos 3a। ये आपको प्रूव करना है। ओके, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो हम फ्रॉम LHS से स्टार्ट करते हैं और प्रूफ हम कैसे करेंगे? फ्रॉम हम LHS से लेंगे और RHS इक्वल टू दिस दिखा देंगे। ओके, तो फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए, और एक चीज यहाँ पे cos क्यू के फॉर्म है। ओके, तो cos क्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? cos क्यू a। ओके, तो हमें ये निकालना है, तो इसको इधर ले लीजिए। तो यहाँ पे माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो cos 3a प्लस इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 cos क्यू a। ओके, तो यहाँ से cos क्यू a क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो cos क्यू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइड बाई 4। ओके, तो cos क्यू a की जगह हम ले लिखेंगे, और जहाँ पे a है, और मान लीजिए यहाँ पे a की जगह अगर हम 120 डिग्री प्लस a ले लिया, तो जहाँ पे a है वहाँ पे 120 डिग्री प्लस a, वो a की जगह 120 प्लस a, यानी कि a की जगह यहाँ पे देखिए a की जगह 120 डिग्री प्लस a सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ इस क्यूब के लिए 240 डिग्री प्लस a सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसी फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो अब रखता हूँ मैं cos क्यू a की जगह में रखता हूँ cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइड बाई 4 प्लस, अब इसके जगह लिख लीजिए, तो cos 3 है ना, 3a, a की जगह a है, तो 120 डिग्री प्लस a। ओके, अब प्लस 3 cos a की जगह क्या है? 120 डिग्री प्लस a। ओके, और डिवाइड बाई 4। ओके,
प्लस, अब इसकी जगह पर लिख लीजिए cos 3 240 डिग्री प्लस a प्लस 3 cos 240 प्लस a, 2 थोड़ा छोटा लिख लेता, cos 3 240 प्लस a प्लस 3 cos 240 डिग्री प्लस a डिवाइड बाई 4। ओके, आप देखिए तीनों टर्म में 1/4 है जिसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा cos 3a प्लस 3 cos a प्लस cos मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, cos 120 डिग्री इंटू 3 तो 360 डिग्री प्लस 3a प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस a प्लस फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 240 डिग्री इंटू 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा, तो cos 720 डिग्री प्लस a प्लस 3 cos 240 डिग्री प्लस a। ओके, और एक चीज़ और आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 390 प्लस थीटा अगर लिख दिया तो ये जो यहाँ पर 3 रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 इंटू 3 प्लस थीटा, यानी कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि तीनों में सॉरी आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 थीटा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दिया साइन 290 डिग्री प्लस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 2 प्लस 2 थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 2 थीटा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं देखिए यहाँ पे cos 3 है, एक स्टेप और ले लेता हूँ मैं, 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a 3 cos a प्लस, देखिए एक cos के साथ क्या है 360 डिग्री प्लस a, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता है cos थीटा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और cot 360 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ओके, cot थीटा, और उसी तरह आपका tan 360 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। यानी कि देखिए जो हमारा जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिकल जो रेशियो है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक और कॉसेक पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर 180 डिग्री और 360 के साथ अगर कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होगा तो वो करस्पॉन्डिंग में चेंज नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज नहीं होगा। जैसे कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है,
टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है ना। तो ये चीजें 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ नहीं होता है। ओके, और एक चीज और देख लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे साइन माइनस थीटा हो, आगे बताता हूँ यहाँ पे यूज पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होते हैं। तो और एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि हमने साइन और n 360 ले लिया, n 360 प्लस थीटा ले लिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर हमने कॉस n 360 डिग्री प्लस थीटा ले लिया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और n हमारा यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये सारे कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, और मेरा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ फर्स्ट क्लास लिया है। इसके आगे मैं सेकंड थर्ड क्लास में मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन ये सिर्फ आपका कमेंट आया था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना है। ओके, चलिए, तो आप देख लिए इस तरह से हमारा यहाँ पे जैसे कि cos 360 प्लस 3 है, तो cos हमारा चेंज नहीं होता, 360 प्लस 180 के साथ चेंज नहीं होता है, तो cos 360 प्लस 3 क्या हो जाएगा, cos 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यानी कि 720 है, तो 720 को लिख सकते हैं 2 इंटू 360, तो 2 इंटू यानी कि n इंटू इंटीजर है, तो यहाँ पे इस ये वाला हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हमारा चेंज होता है। इस तरीके से ये कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos 360 प्लस 3 है। हाँ, तो एक चीज और यहाँ पे 360 और 180 के साथ क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज नहीं होता है, लेकिन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो चीजें थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 90 होगा या 90 माइनस थीटा होगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस थीटा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, 360 प्लस थीटा है, तो 360 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका 360 हो गया, है ना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से आए और यहाँ से चले, तो ये 360 हो गया। लेकिन 360 प्लस थीटा है, यानी कि 360 प्लस थीटा है, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 और 90 के बीच में होगा। ओके, जो थीटा की जो वैल्यू होती है हम किसके बीच में लेते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 360 प्लस थीटा जो है, अगर थीटा का वैल्यू 1 डिग्री भी रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 361 डिग्री हो जाएगा। 361 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का 360 हो रहा है और 1 डिग्री भी ले रहे हैं, तो इसमें आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, एक बार सीधे 360 और एक और बढ़ेगा, यानी कि सेकेंड रोटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, और ये 360 प्लस थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड रोटेशन। ओके, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, कमेंट का जो क्वेश्चन था वो करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos 3a प्लस यहाँ पे ले लीजिए 3 cos 120 डिग्री प्लस a। ओके, अब प्लस ये देखिए, ये 720 डिग्री है, तो 720 हमारा 2 इंटू 360 हो जाएगा, n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, cos, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 ये होगा, सॉरी 3 ये होगा, है ना, ताकि यहाँ पे 240 इंटू 3 720 डिग्री प्लस 3 है। ओके, तो cos 3a प्लस यहाँ पर देख लीजिए 3 cos 240 डिग्री प्लस a। ओके, और यहाँ पर देखिए cos 3a cos 3a cos 3a एक साथ लिख लीजिए,
1/4 3 cos 3a है, और यहाँ पे प्लस 3 cos a है। ओके, और यहाँ पे भी प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस a, और यहाँ पे भी क्या है 3 cos 240 डिग्री प्लस a है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, मतलब ईच एंड एवरी टर्म में 3 है, तो 3 भी बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो 3/4। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए cos 3a प्लस cos a प्लस cos 120 डिग्री प्लस a प्लस cos 240 डिग्री प्लस a। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं sin c प्लस sin d लगाऊंगा, और सॉरी cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, है ना। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यूज कर लेता हूँ मैं। तो 3/4 देखिए cos 3a प्लस cos a, अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तो 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d, तो 120 प्लस a प्लस 240 प्लस a, है ना, ये डिग्री है, और अपन 2 इंटू cos c माइनस d, तो 120 डिग्री प्लस a माइनस 240 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई 2। ओके, तो आगे ले लीजिए 3/4, तो cos 3a प्लस cos a 2, अब देखिए, तो यहाँ पे 120 और 240 है ना, तो ये 360 हो जाएगा, तो cos 360 प्लस 2a डिवाइड बाई 2 इंटू cos, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस ये माइनस कैंसिल, और 120 माइनस 240 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 240 डिग्री, क्या हो जाएगा ये आपका cos, लिख देता हूँ cos माइनस 60, है ना, cos माइनस 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, मतलब cos और sec छोड़ के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, निगेटिव में हो जाएगा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव, निगेटिव होते हुए भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे cos माइनस 60 क्या हो जाएगा, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तक ये देखिए 120 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 60 डिग्री होगा, तो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो गया, 120 यही है ना, 120 डिग्री माइनस 240 डिग्री क्या हो रहा है, माइनस 120 डिग्री अपन 2, ये कैंसिल कर दिया, माइनस 60 डिग्री, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसके जगह पे हमें क्या रखना है 1/2, यानी इंटू 1/2, इसके जगह पे आप 1/2 रख दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओके, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए 360 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 360 डिवाइड बाई 2 प्लस 2a डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि 180 प्लस ये हो जाएगा, है ना, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा, तो cos 180, एक स्टेप और लिख लेता हूँ, 3/4 cos 3a प्लस cos a प्लस, अब देखिए ये आपका cos क्या हो जाएगा 180, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा 180, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 180 डिग्री प्लस ए, ओके। और कॉस 180 प्लस ए आप देख लीजिए, 180 ये वो आपका 180 हो गया, और आपका 180 प्लस ए है, यानी कि कॉस इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉड पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, और 180 के साथ हमारा कॉस कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज नहीं होता है। जैसे कॉस 180 है तो कॉस में ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए कॉस 180 डिग्री प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉस ए। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस कॉस ए, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हमारा क्या आ गया 3/4, ये कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस 3a आ गया। तो ये देखिए हम LHS से चले और RHS आ गया, तो RHS हमें क्या दिखाना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव हो गया, तो आपका आ गया ना। तो हेंस देख रहे हैं हम LHS लेके चले और RHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। ये आपका रहा कमेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे हैं, और ऐसा ही कमेंट करते रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जो 11th 12th और 10th वगैरह में जो हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म का उनको भी लाभ मिल सके, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।